अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमने फ़िज़िक्स करना है और फ़िज़िक्स में हमने आज बेसिक टॉपिक करना है जो कि मास, वेट एंड डेंसिटी है। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, तो सामने मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अभी हम सबसे पहले मास को देख लेते हैं। ठीक है, कि मास क्या होता है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस है वो कितना भारी है या कितना हल्का है, ये दरअसल मास बताता है। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी। और इसके 3 फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डेंसिटी हो और वॉल्यूम हो, ठीक है, देन आप डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मास आ जाएगा। इसी तरह इफ़ यू हैव फोर्स एंड एक्सीलरेशन, और अगर आपको मास चाहिए तो यू हैव टू डिवाइड फोर्स बाय एक्सीलरेशन। और सिमिलरली अगर आपके पास वेट हो और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जो कि 9.8 है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 9.8, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 9.8 ही होती है। ठीक है, तो फिर जो भी वेट होगा आप उसको 9.8 से डिवाइड करवा देंगे अगर आपके पास वेट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्वेश्चन में। ठीक है, सो आपके पास फिर मास आ जाएगी। अभी हम सबका एक एक क्वेश्चन करेंगे, सो इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी, तो अब हम वेट देखते हैं। ठीक है, सो वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट्स एट ऑल टाइम ऑन ऑल ऑब्जेक्ट नियर अर्थ। ठीक है, मतलब कि भाई जो वेट है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जो कि हर चीज़ पे हर टाइम पर अफेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बॉल है। ठीक है, आप बॉल को जितना भी ऊपर फेंकोगे, ठीक है ना, इन द एंड वो नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के करीब है। ठीक है, और अर्थ में ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से वो जो वेट होता है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटी उसको अपने पास खींच लेती है जिसकी वजह से बॉल नीचे आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। ठीक है, और इसका एक ही फार्मूला होता है। ठीक है, दैट इज़ मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ 9.8। ठीक है, 9.8 मैं फिर से बता देता हूँ, 9.8 स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह इनके क्वेश्चंस करके इनको आज ही निपटा देंगे। जी, तो अब हम डेंसिटी को देख लेते हैं। डेंसिटी इज़ हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टेक्स अप। बेसिकली इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी दरअसल बताती है कि भाई जो एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक सब्सटेंस है, वो दरअसल कितनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, और ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, मतलब कि सिमिलर टू पी बट नॉट एग्जैक्टली पी। ठीक है ना, और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं रो। ठीक है, RO, रो। ठीक है, जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी पर लीटर या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका एक ही फार्मूला होता है। ठीक है, विच इज़ डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जी, तो अब हम वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम इज़ अ अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वॉल्यूम दरअसल बताता है कि वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, जो ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम के 2 फार्मूलेज होते हैं। एक होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और एक होता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम करेंगे इसके तमाम क्वेश्चंस। ठीक है, और इंशाल्लाह आज ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। आई होप आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको ऐसा यूनिट, फार्मूलाज और बेसिक डेफिनेशन ही देखनी होती है इसमें। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। जी, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है सामने। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्लॉटेड एज शोन। विच ऑब्जेक्ट हैज़ द स्मॉलेस्ट डेंसिटी। सो बेसिकली इसमें आपको डेंसिटीज़ निकालनी है तमाम ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, रॉ इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, साइड पर हमने फार्मूला लिख लिया हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ठीक है। अब हम सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ ए, ठीक है। अच्छा, ए का जो मास है दैट इज़ 20 और जो वॉल्यूम है दैट इज़ 5, ठीक है जी। सो 20/5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक है। सो जो रॉ ए है दैट इज़ 4, सही है। अब हम निकाल लेते हैं बी का, ठीक है। आराम आराम से काम करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और सफाई से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो मास है बी का दैट इज़ ऑल्सो 20, बट इसका जो वॉल्यूम है वो 10 है। 20/10, 0 से 0 कट गया, ठीक है। सो रॉ फॉर बी इज़ इक्वल्स टू 2, सही है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ए बी तो हो गया, अब सी और डी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सी का जो मास है दैट इज़ 10 एंड वॉल्यूम इज़ 5, ओके, कोई मसला नहीं। 10/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है जी। तो ये सी का हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसा यूनिट नहीं लगाया, ठीक है, तो हम इसका ऐसा यूनिट लगा देते हैं। अच्छा, अब आपको ग्राफ में इसका ऐसा यूनिट, सबके ऐसा यूनिट्स दिए हुए हैं, तो बस आपने अकॉर्डिंगली उसको कर लेना है, ठीक है जी। सो इसका ये हो गया, इसका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और इसका भी सेंटीमीटर क्यूब, सही है जी। अच्छा, सी का निकाल लिया, अब डी का निकाल लेते हैं। डी का है 10 और 10, सही है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब 1 हो गया। सो ये हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे जो ए वाले की डेंसिटी है दैट इज़ 4, ठीक है। बी वाले की है 2, सी वाले की भी है 2 और डी वाले की है 1। तो स्मॉलेस्ट जो है वो है डी वाले की, ठीक है जी। जो स्मॉलेस्ट है दैट इज़ फॉर D1, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, सही है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं जी। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, और अब हम उसको करेंगे, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट्स आर सिचुएटेड इन अ प्लेस विद डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। विच ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेट, सही है। सो इसमें आपको बेसिकली वेट का फॉर्मूला लगाना है। सो वेट इज़ इक्वल्स टू mg, मीन्स m मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। सो आप ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको इसका वेट निकालना है, ठीक है। तो अब वो वेट कैसे निकालेंगे, इनके मासेस को इनकी फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमें निकालना है ग्रेटेस्ट कौन सी है, सही है जी। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम ए वाले का निकाल लेते हैं। सो इसका जो मैथ है दैट इज़ 3 और ये हो गया 10.4। फिज़िक्स के हर पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 31.2, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई बाई 10.4, तो आपके पास 31.2 आंसर आ रहा है फॉर A1, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, हाँ, तो ये फॉर A1 है, ठीक है जी। ये हो गया ए। अब हम चलते हैं बी की तरफ। बी में है मैथ्स दैट इज़ 3.5 और ये 9.5, ठीक है। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 9.5 विल गिव 33.25, सही है जी। सो ये हो गया फॉर B1, ठीक है जी। दैट इज़ फॉर B1, सही है। अब हम चलते हैं सी की तरफ। 4 मल्टीप्लाई बाई 10.2, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 10.2 विल गिव 40.8, ठीक है जी। सो ये हो गया 40.8 फॉर C1, ठीक है जी।
फॉर C1। अब हम चलते हैं डी वाले की तरफ। डी वाले का है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, सो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 9 विल गिव 40.5। 40.5। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गया फॉर D1। सो इसमें हमें निकालना है विच ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेट। सो इसमें आपके पास जो C वाला ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया, वेट मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय g। सो आपके पास यहाँ पे C वाली की सबसे ज़्यादा आ रही है 40.8, जबकि D वाली की 0.5 तक आ रही है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक है, और अब हम इसके और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज अच्छे खासे क्वेश्चंस करने हैं सो दैट ईजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो ये एक सामने एक और क्वेश्चन है। 4 रॉक्स ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स हैव masses एंड वेट एज शोन। ठीक है जी, विच प्लैनेट हैज़ द ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो हमें बेसिकली इसमें एक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, दैट इज़ वेट इज़ इक्वल्स टू mg, जिसमें अगर हम g को सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये क्या होगा आपके पास g, तो ये हो जाएगा वेट ओवर मास। ठीक है जी, सो g को हमने सब्जेक्ट बना लिया तो ये हो गया वेट ओवर मास। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक नया फार्मूला आ गया और वही फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने लगे। ठीक है, सो फॉर A1, ठीक है मैं आगे लिख लेता हूँ। फॉर A1 A1 के लिए जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपको पता करनी है, एंड आपके पास जो वेट है वो 14 है, मास 2 है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड 7। ठीक है, इसका आंसर होगा न्यूटन पर केजी। ठीक है, क्योंकि जो वेट का जो SI यूनिट है दैट इज़ n न्यूटन, एंड जो मास क्या है वो केजी है। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक नया SI यूनिट बनकर निकल कर आ गया। ठीक है, सिमिलरली फॉर B1 हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा B वाले के पास जो है वो 20 वेट है और 2.5 उसके पास मास है। ठीक है, सो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 20 डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज़ 8। अगेन ऐसा यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम C वाले की तरफ करते हैं। C वाले का है 21 ओवर 3, सो ये हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 7, तो ये दैट इज़ 7 न्यूटन पर केजी। ठीक है, अब हम चलते हैं D वाले की तरफ। D वाला जो है 19 और 3.5, सो 19 डिवाइडेड बाय 3.5 जो हमारे पास आंसर है दैट इज़ 5.4। 5.4 न्यूटन केजी। ठीक है जी, सो हमारे पास A B C D सबकी आ गई। अब हमें जो निकालना है वो ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली है जो कि B वाले की है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम इसके एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जहाँ से मैं ये क्वेश्चन निकाल रहा हूँ ना, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से उसको एक्सेस कर लीजिएगा ताकि आप और मज़ीद क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको सारे करवाना तो इम्पॉसिबल मैं कह सकता हूँ, तो आप अपने तौर पे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन निकाल के मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे सामने एक और क्वेश्चन है। अ रूम मेजर्स 4। जी, तो यहाँ पे सामने एक और क्वेश्चन है। अ रूम मेजर्स 4 मीटर बाय 3 मीटर बाय 2 मीटर। द डेंसिटी ऑफ द एयर इन द रूम इज़ 1.3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एयर इन द रूम। सही है जी। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे
मास का फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, यहाँ पे वॉल्यूम का भी होगा। आपने सबसे पहले पूरा एक पक्का वाला वॉल्यूम निकाल लेना है, ठीक है, दैट इज़ 24 मीटर क्यूब, ठीक है जी, 24 मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो आपके पास फार्मूला था वो था मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो आपके पास जो मास है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। डेंसिटी आपके पास है 1.3 और वॉल्यूम है आपके पास 24। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 31.2 kg, ठीक है। ऐसा यूनिट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और बस इतना सा काम था, और यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द फार्मूला एंड द ऐसा यूनिट्स, ठीक है जी। जी, तो सामने हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ये प्रोबेबली मैं इसको कह सकता हूँ कि ये लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इसके बाद फिर मैं आपके पास इस वीडियो को स्टॉप कर दूँगा। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को स्टॉप कर दूँगा और फिर आपके साथ मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा जो मैंने जहाँ से मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। सो आप वहाँ से फिर वहाँ से और मज़ीद क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग सम वाटर स्टैंड्स ऑन अ स्केल पैन, अ सॉलिड बॉल इज लोअर्ड इनटू द वाटर लेवल राइजेस फ्रॉम द 30 सेंटीमीटर क्यूब मार्क टू 40 सेंटीमीटर क्यूब मार्क, द स्केल रीडिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 100 ग्राम्स टू 180 ग्राम्स, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि भाई आप इसकी डेंसिटी निकालो, ठीक है ना। पहले वाले को छोड़ो, जहाँ पे बॉल है आप उसकी डेंसिटी निकालो। सो हमने क्या सीखा था, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी जो कि रॉ है, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। सो रॉ और जो इसका मास है दैट इज़ 180 और जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज़ हाँ दैट इज़ याद नहीं है 40, ओके, ठीक है, ये 40 है, ठीक है जी। सो 0 से 0 कटा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 18/4, ठीक है, और ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। सो जो डेंसिटी है दैट इज़ 4.5 और 4.5 ऑप्शंस में है, जी बिल्कुल है बी वाले पे, ठीक है। सो बी वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द फार्मूला, बस आपने फार्मूला को याद करना है, बाकी आपका खुद ब खुद आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं एक और क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, ठीक है, आसान से कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। ऑन द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 10 न्यूटन पर kg, ठीक है जी। On the moon, the gravitational field strength is 1.6 Newton per kg, ये भी ठीक है। If an object has a weight of 50 Newton on Earth, what is its weight on the moon, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यू नो व्हाट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपने लिखना है वेट, ठीक है जी, वेट लिखना है आपने, उसके ठीक सामने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो वेट है दैट इज़ 50 न्यूटन और ये अर्थ पर है, और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ 10 न्यूटन पर kg, जबकि जो वेट ऑन द मून है मैं कह सकता हूँ कि दैट इज़ x, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है मून की वो है 1.6 न्यूटन पर kg, सही है। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ठीक है। x को सब्जेक्ट बना लें, यहाँ पे 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। 0 से 0 कटा, तो ये बेसिकली हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6। कैलकुलेटर से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 विल गिव 8, ठीक है। सो जो x की वैल्यू है दैट इज़ 8, और वेट का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, बिल्कुल है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है, जो मैंने करवाया है, ठीक है। अपने तौर पे भी आप कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, अब वहाँ से ज़रूर देखिएगा इस वर्कशीट को, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। टोटल 20 पेजेस हैं, ठीक है, और अराउंड आई थिंक 35 to 40 क्वेश्चंस हैं MCQs, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो आप ज़रूर देखिएगा इसे और इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर लें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। और ये काफ़ी हलवा टॉपिक है, ठीक है, इसमें आराम से बच्चों के आ जाते हैं अच्छे खासे नंबर। सो आई होप आप लोग भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, प्लीज़ शेयर किया करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्पफुल रहे ये, और उनके लिए भी एक रिवीजन सा हो जाए अच्छा सा, ठीक है, और उनके लिए भी एक मदद हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।